जो भी केंद्र शासित प्रदेश है उनको कहा कि भैया 30 नवंबर तक जो भी आपके यहाँ मिड डे मील मध्याह्न भोजन है उसका सोशल ऑडिट किया जाए कि वो कैसे प्रकार से चल रहा है। और किस लिए ऑडिट करना है, किसी चीज का ऑडिट किस लिए किया जाता है? ऑडिट इसलिए किया जाता है कि वो देखना है कि वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, यानी कि उस स्कीम का सामाजिक और नैतिक, सोशल और एथिकल, है ना, प्रदर्शन हो रहा है कि नहीं। और नहीं हो रहा है तो उसको समझिए कि क्यों नहीं हो रहा है, उस पर रिपोर्ट बनाइए और उस पर सुधारने का जो है वो ध्यान दीजिए। ठीक है ना। हुआ क्यों? क्योंकि मिड डे मील किस प्रकार से काम कर रहा है और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर नैतिक रूप से, उसका अभी तक जो है वो ऑडिट नहीं हुआ है। और शिक्षा मंत्रालय बार बार जो है वो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग से जो है बात करता है कि भाई देखिए मिड डे मील की योजना क्यों आई थी कि बच्चों को जो है वो पौष्टिक भोजन दिया जाए, बच्चों के अंदर जो मॉल न्यूट्रिशन या कुपोषण की जो समस्या है उसको समाप्त किया जाए और बच्चों को स्कूल आने के लिए जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है प्रेरित किया जाए। गवर्नमेंट ऑफ मेघालय ने अगर हम बात करें तो 2019-20 के जो आंकड़े हैं वो अभी तक जमा नहीं किए हैं। और कम से कम 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो पिछले साल 2021-22 के आंकड़े अभी तक नहीं, मतलब ऑडिट नहीं शुरू किया है। ठीक है ना। तो ये बात ये की जा रही है कि जो राज्य हैं वो क्या करें, ऑडिट करें, क्योंकि अगर सरकार पैसा दे रही है तो उस पैसे का क्या यूज हो रहा है उसको भी ध्यान रखना। ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां सोशल ऑडिट नहीं कर रहा। मिड डे मील के बारे में आप जानते हैं कि ये योजना जो है वो क्या है, जो भी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल है, ठीक है ना, उसमें समग्र शिक्षा के तहत उस स्कूलों में जो है, या मान लीजिए सरकार के तहत जो समर्थित जो मदरसे हैं वहां भोजन, बच्चों को जो है वो एक समय का भोजन की गारंटी देने की बात की जा रही है। और कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के जो भी बच्चे हैं उनको साल भर में कम से कम कोशिश करना है कि साल भर में 200 दिन, कितना, एक साल में अगर हम बात करें तो एक साल में जो है वो 200 दिन जो है वो क्या मिले, आपका पौष्टिक भोजन मिले, इसके ऊपर जो है वो काम करना 365 दिन। ठीक है ना। और ये जो योजना है वो किसके तहत आती है, तो 200 डेज जो मिले, और योजना जो है वो शिक्षा मंत्रालय यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर के तहत जो है वो योजना, पहले आपका इसका नाम क्या था, HRD मिनिस्टर था, बाद में जो है इसको चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो कर दिया गया। और ये जो योजना है, इस योजना के बारे में बात करें तो 2013 में एक अधिनियम आया था जिसको जिसको आप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के नाम से, तो इसी के अंतर्गत जिसको लिया गया है। ठीक है ना। लेकिन इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंदर एक धारा है दोस्तों, है ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर एक एक्ट है दोस्तों जिसको एक्ट नंबर आप 28 के नाम से जानते हैं। इस एक्ट नंबर 28 के अंदर एक बात कही गई है, क्या, ऑडिट करने के बाद, और इसी ऑडिट करने के बाद पे कहा गया भैया कि हम आपके यहाँ चला रहे हैं तो उसका क्या रिजल्ट आ रहा है ये हमें बताओगे भी या खाली पैसा लेते जाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज जो है टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया गया है, और आयुष्मान